आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, जो कल हम फार्मूला लिखाए थे, ये इधर वाला फार्मूला लिखाए थे, ये वाला फार्मूला में से ही हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3, ठीक ना। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। एक नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलो? क्वेश्चन नंबर साइन 18 डिग्री बटर कॉस 72 डिग्री, यही ना है। तो चलो हम इनको लिखने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखना। देखो ऊपर वाले को ही हम चेंज कर देते हैं। फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सब फार्मूला यहाँ पे याद रखना। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, उसके बाद कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, फिर कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, फिर सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, ठीक ना। इतना चीज याद रखना है, ठीक। और उसी तरीके से अब हम इनको देखना ध्यान से। ये जो साइन 18 डिग्री है, इसको हम 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब कि देखो 90 में यदि हम 72 डिग्री को घटाएंगे तो 18 डिग्री आएगा, 18 बचेगा ना। तो यानी कि हम लिखे तो हैं 18 ही, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिए। क्या कर दिए? तरीका बदल दिए। यानी कि देखो यहाँ भी साइन तो यहाँ भी साइन, लेकिन यहाँ पर 18 था, लेकिन 18 को पुराने के लिए हम क्या कर दिए, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, मतलब 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ठीक। उसके बाद अब ऐसा हम किए क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे नीचे में जो यहाँ पे कॉस है वो किसमें है, 72 डिग्री। कॉस कितना है? 72 डिग्री। तो इसलिए हमको फिर एक फार्मूला हम याद किए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ध्यान समझो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इनको हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे क्या है, 72। क्या है? 72। तो 72 डिग्री बट यहाँ पे कॉस 72 डिग्री है, ये भी कॉस 72 डिग्री है, ठीक ना। तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आंसर कितना, एक। यही आंसर है। हाँ, तो बात समझ में आया? किस तरह से ये चेंज क्यों किए हम, पता चला तुम लोग को? हाँ, क्योंकि हमको रिक्वायर्ड था, हमको जरूरत था कि इस टर्म में लाना, इस टर्म में ला करके हम इसको कैंसिल कर दिए। बात समझ में आया? चलो इसका दूसरा नंबर बोलो। अब दूसरा नंबर क्या बोला? 26 डिग्री, टेन 26 डिग्री, टेन 26 डिग्री, टेन 26 डिग्री और 64 डिग्री, बटन में कॉट 64 डिग्री, यही ना। चलो इस क्वेश्चन में हम ऊपर वाले को चेंज किए थे ना, हाँ? अब की बार हम नीचे वाले को चेंज कर देते हैं, ठीक ना। मतलब कहने के पर ये है कि तो एग्जाम में ऐसा मत सोचना कोई अगर ऊपर वाला चेंज करके बनाया है तो उसका सही है और मेरा सही नहीं है। कोई मतलब ऊपर नीचे कोई भी एक टर्म को चेंज करना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलो इनको भी हम सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो टेन 26 डिग्री जैसे है वैसे रहने दो। उसके बाद कॉट 64 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे देखना, समझना ध्यान से। 90 डिग्री में यदि हम 90 डिग्री में यदि हम 26 डिग्री को घटाते हैं तो यहाँ पे 64 डिग्री आता है ना, यानी कि यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे ना। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ये 64 हम यहाँ पे लिखे हैं ना। तो इसलिए अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना। फार्मूला जो हम लिखा थे, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, टेन थीटा। क्या होता था? टेन थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, टेन थीटा। तो अब देखना ध्यान से, ऊपर में पहले जो है टेन 26 डिग्री वो रहने दो। नीचे में हम क्या फार्मूला लिखाए थे, कोट 90 माइनस थीटा। तो यानी कि होता था उसका क्या, टेन थीटा। तो टेन, उसके बाद थीटा की जगह पे क्या है, 26 डिग्री। थीटा की जगह क्या है, 26 डिग्री रख लिए। उसके बाद अब ये दोनों को कैंसिल किए तो इसका भी मान कितना है, एक। आया है इतना आंसर, हैं? चलो ये दोनों को नोट करो तुम लोग, ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलो तो। कॉस 48 डिग्री, क्या है? कॉस 48 डिग्री कॉस 48 डिग्री माइनस 42 डिग्री, माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री ना, साइन 42 डिग्री, ठीक। चलो इसमें भी वही करना है। यानी कि ये चैप्टर जो है ना सिर्फ इसी पे खेल होगा, ठीक ना। यही 6 क्वेश्चन ये फार्मूला पे, ठीक ना। तो इसलिए ध्यान से देखना।
जैसे मान लो अब इन दोनों में से तुम किसी को चेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि इसको चेंज कर, कोई ई चेंज किया तो ई चेंज नहीं करेगा, ई चेंज करेगा तो ई नहीं करेगा, कोई भी एक, कोई दोनों में से कोनो एक को चेंज कर लेना। तो चलो देखो इसको करते हैं। मान लो हम इन्हीं को चेंज करते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। अगर हम 90 में 42 को घटाएंगे तो 48 के पास पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे ना। तो उसके बाद अब माइनस में क्या है, साइन 42 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब देखो ध्यान से, हम फॉर्मूला क्या याद रखे हैं, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। क्या याद किए हैं, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पे देखो तो क्या है, 42 डिग्री ना, ये हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद फिर क्या है, साइन 42 डिग्री है ना, साइन 42 डिग्री। अब ये साइन 42 डिग्री जो है, अब ध्यान से देखो, इनके आगे में नहीं कुछ तो क्या रहता है, प्लस, इनके आगे में तो सब साफ साफ दिख रहा है क्या है, माइनस। यानी कि मेरे पास 1 रुपया था तो वो 1 रुपया खर्चे कर दिए, तो मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं, यानी कि क्या बचा, 0। क्या बचा, 0। इसलिए इसका मान कितना आ गया, 0। यही आंसर। हाँ चलो, तो ये क्या आ गया, 0। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट 4 नंबर क्या है, क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है ना। चलो इसमें भी हम पहले वाले को बदले थे, तो इस बार हम दूसरे वाले को बदल के देखते हैं, ठीक ना। तो चलो अब इनमें देखो, जैसे जो है इनको रहने दो, कोसेक 31 डिग्री रख दिए। उसके बाद इनको हम कैसे ले सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री करेंगे, 90 में 31 को घटाएंगे तो 59 के पास चले जाएंगे, ठीक ना। 90 में 31 को घटाएंगे तो 59 के पास जाएंगे ना। यानी करने का तात्पर्य यह है कि हम यही चीज यहाँ पे लिखे हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनको ये जैसे है वैसे रखो, कोसेक 31 डिग्री रखो। उसके बाद माइनस, अब सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या आता है, कोसेक थीटा। क्या आता है, कोसेक थीटा। तो हम कोसेक 31 डिग्री हम लिख लिए। अब ध्यान से देखो, इनके आगे में प्लस और इनके आगे में सॉरी, इसके आगे में माइनस और इनके आगे में क्या है, प्लस। तो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा आंसर, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो बात समझ में आया है ना। पहला नंबर क्वेश्चन बोलो, 1 नंबर क्वेश्चन में बोलो क्या है, क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 77 डिग्री, हाँ tan 67 डिग्री बराबर में क्या है, a। यही ना। यानी कि हमको LHS बराबर क्या करना है, RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमको क्या करना है, बराबर करके दिखाना है कि वाकई में ये बराबर है या नहीं। अच्छा, ये चीज तो हो गया। तो अब ध्यान से ना, हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, LHS से, ठीक ना। तो पहले हम जो यहाँ पे हमको मिला हुआ है उनको हम लिखते हैं। पहले tan 48 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री, फिर क्या मिला है, tan 42 डिग्री, फिर क्या मिला है, tan 67 डिग्री, यही मिला हुआ है, ठीक ना। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ पे 67 है, यहाँ पर 23 है, ये दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाता है, होता है ना। फिर ये 42 और यहाँ पे 48 है, तो ये दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाता है, हो जाता है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों को एक साथ मिला लेते हैं और ये दोनों को एक साथ जगह पे, ये मतलब एक जगह पे लिख लेते हैं। क्यों लिख लेंगे एक जगह पे, क्योंकि ये चारों टर्म जो है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ये चारों टर्म जो है, ये चारों टर्म एक दूसरे के साथ गुना में कनेक्ट है। क्या है, गुना के साथ कनेक्ट है। जैसे मान लो हम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 5 कर दिए, ठीक ना। ये चार टर्म लिए ना, 4 संख्या लिए ना, 2 3 4 5। अब यदि मेरा मन हुआ नहीं, हम इस तरह से नहीं गुना करके हम इसको ऐसे गुना करेंगे, तो कोई रोक पाएगा हमको? रिजल्ट तो मेरा वही आएगा जो इसमें आएगा ना, क्योंकि ये सब किसमें है, गुना में है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इनको हम क्या करते हैं,
मतलब कि सवाल को सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व हो सके, कर सके, इनके लिए हम क्या करेंगे, tan 48 डिग्री को हम क्या करेंगे, इन tan 48 में tan 42 डिग्री को सटा लेते हैं। tan 42 डिग्री को सटा लिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे tan 23 डिग्री है तो इनको tan 67 डिग्री में सटा दिए, कोई दिक्कत है नहीं। अगर दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक। उसके बाद अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास 4 टर्म आ गया है। इससे पहले 2 टर्म आता था, तो जिसमें से एक टर्म को बदलते थे ना, तो यहाँ पे 4 टर्म आया है, 4 टर्म आया है ना। तो अब ये चारों टर्म में से ई दोनों टर्म में से किसी एक को चेंज करना है, फिर ई दोनों टर्म में से किसी एक को चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे, मान लो अगर हम ये tan 48 डिग्री को जैसे है वैसे रख लो, ठीक है। और इनको लिखने के लिए हम थोड़ा सा स्टाइलिश करते हैं, यानी 90 में हम 48 को घटा देते हैं तो 42 डिग्री के पास पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे ना। उसके बाद फिर यहाँ पे कितना है, tan 23 डिग्री है ना, ये tan 23 डिग्री को जैसे है वैसे रहने दो। सिर्फ इसको फिर उसी तरह से स्टाइलिश बनाने के लिए tan 90 डिग्री में 23 डिग्री को घटा दो तो 67 के पास पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे ना। समझो बात को, देखो ध्यान से, ये दोनों में हम इनको चेंज कर दिए, ये दोनों में फिर इनको हम चेंज कर दिए। 90 में 23 को घटाएंगे 67 के पास पहुंचाएंगे, और 90 में 48 को घटाएंगे तो 42 के पास पहुंच जाएंगे ना। लेकिन इतना सब थोड़ा सा मेरा कम, मेरे कम करने से सवाल पूरा सॉल्व हो गया। सवाल क्या हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। कैसे, तो देखो ध्यान से, tan 48 डिग्री यहाँ पर है, ठीक। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो यानी कि cot 48 डिग्री हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे tan 23 डिग्री है, tan 23 डिग्री है ना। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या है, tan, अब देखो इस जगह tan नहीं होगा, tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot 23 डिग्री, क्या हो जाएगा, cot 23 डिग्री। और तुम लोग को एक रिलेशन बताए थे, अगर याद हो तो बताना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, बताए थे। उसके बाद फिर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, ये भी बताए थे ना, बताए थे। तो अब देखो इन्हीं का हम इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ भी tan थीटा इंटू cot थीटा जो है दोनों जगह पे सेम है ना, 48 डिग्री सेम है। यहाँ भी थीटा सेम था तो उसका मान कितना आया था, 1। तो इसका मतलब यहाँ भी मान इसका, ये दोनों का मान कितना आ गया, ये दोनों को मिला करके इसका मान कितना आया, 1। फिर गुना में, ये भी तो गुने में ना है, तो यहाँ भी tan 23 डिग्री cot 23 डिग्री, यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना है, 1। तो यहाँ भी कितना मान आएगा, 1। तो क्या हो गया, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1। यही आंसर है। और देखो ध्यान से, आंसर नहीं, इसमें आंसर नहीं देखना था, यहाँ पे देखना था कि RHS बराबर होता है, RHS बराबर हुआ, RHS बराबर हुआ ना, 1 गुना 1 क्या होता है। अब बराबर में क्या हो गया, RHS, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। पास में चलो इनको चल रहे तो वीडियो बन गया, ठीक है। चलो तो 2 नंबर क्वेश्चन बोलो तो, क्या है, cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, और cos 52 cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, साइन 38 38 डिग्री, और बोलो sin 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री, यही ना। बराबर में क्या है, बराबर 0। ये प्रूव करना है ना। चलो अब देखो ध्यान से, हाँ तो हम पहले चलते हैं LHS से, कहाँ से लेंगे, LHS से चलते हैं, और RHS में हम लोग जाकर के प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, क्या दिया है हमको, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, ठीक, माइनस फिर साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ये नहीं दिया हुआ है। उसके बाद चलो अब देखो, अब ये दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को पूरे को बदल देंगे, क्या करेंगे, पूरे को बदल देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इन्हीं को हम बदल देते हैं, इनको जैसे है वैसे रहने देते हैं। तो cos 38 डिग्री को हम क्या करेंगे, इनको हम ऐसे लिखेंगे, cos 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं, इनको 52 डिग्री लिखेंगे, cos 52 डिग्री। उसके बाद इनको हम कैसे लिखेंगे, cos
90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद माइनस में जो है वैसे लिखो, साइन 38 डिग्री और उसके बाद साइन 52 डिग्री लिख लेंगे। चलो उसके बाद अब देखो ध्यान से, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। तो साइन कितना हो गया, 52 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे क्या है, cos 90 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 38 डिग्री लिखेंगे ना, साइन थीटा लिखेंगे। उसके बाद माइनस साइन 38 डिग्री और उसके बाद साइन 52 डिग्री लिख लिए। उसके बाद अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे साइन 38 डिग्री पहले है और साइन 52 डिग्री बाद में है ना। तो यहाँ भी हम थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, साइन 38 डिग्री को आगे कर लेते हैं और साइन 52 डिग्री को बाद में लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री और उसके बाद साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और उसके बाद साइन 52 डिग्री। देखो ध्यान से, एक बार प्लस माइनस में और एक बार प्लस में है, ध्यान से देखो, ये माइनस में और ये प्लस में है, इसके आगे में नहीं कुछ तो प्लस है ना, और इनके आगे नहीं कुछ तो क्या है, नहीं कुछ क्या है, ये है यहाँ पर। तो क्या हो गया, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि RHS बराबर हुआ, RHS बराबर हुआ। ये अब हम लिख देंगे प्रूव। ओके चलो, tan 2a बराबर क्या है, कॉट क्या है, ब्रैकेट में a माइनस 18 डिग्री। उसके बाद ये भी बता रहा है कि जहाँ 2a क्या है, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है, ठीक। उसके बाद और कुछ बोल रहा है, तो a का मान बताइए। तो क्या बताइए, a का मान बताइए, ठीक ना। चलो हमको सवाल में दिया हुआ था ये, और बताया है ये कि 2a जो है न्यून कोण है, तो a का मान हमको क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब निकालना है, यही ना। तो समझो पहले ध्यान से, तो जो जैसे है वैसे उनको लिख लो पहले। तो देखो tan a को ध्यान देना, tan 2a बराबर हम tan 2a बराबर क्या है, cot a माइनस 18 डिग्री, यही ना है। अच्छा ध्यान से देखना, tan 2a को हम tan 2a को हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a। देखो ध्यान से कैसे क्यों लिखे ऐसा, देखो cot 90 माइनस थीटा, ध्यान सुनो, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, होता है ना। तो यहाँ पे tan थीटा को हम cot 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये लिख लिए। उसके बाद बराबर में हमको जो मिला है वो लिखो, cot a माइनस 18 लिख लिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, दोनों तरफ cot है ना, दोनों तरफ cot है, तो दोनों तरफ cot को कैंसिल करके इधर बच जाएगा मेरे पास क्या, 90 माइनस 2a, और इधर क्या बच जाएगा, a माइनस 18 डिग्री बचेगा ना। ध्यान से देखो, दोनों तरफ cot आया ना, दोनों तरफ cot को कैंसिल किए। उसके बाद बच गया क्या, 90 माइनस 2a, और यहाँ बच गया a माइनस 18 डिग्री, ठीक ना। तो अब इनको सॉल्व करो। देखो ध्यान से, ये 2a जो है इधर माइनस में, तो उधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में, और ये 18 डिग्री माइनस में, इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में। तो 90 डिग्री और इधर क्या है, माइनस में ना 18 डिग्री, तो माइनस वाले को इधर ला करके क्या आ जाएगा, प्लस 18 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद इधर ये है पहले से, और इधर से माइनस 2a जो है प्लस माइनस में, उधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में 2a होगा, आ गया। उसके बाद अब देखो ध्यान से, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 डिग्री होगा, 108 डिग्री। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a होगा, कितना हो जाएगा, 3a। अब ये देखो ध्यान से, अब हाँ यहाँ से इस तरह करना पड़ेगा। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर ना है, ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 3a को इधर लिख लेते हैं और 108 डिग्री को इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो ये दोनों क्या है, बराबर में ना है। तो बराबर में है तो किसको किधर लिखना कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो आगे हम क्या करते हैं, अब हम a का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, a का मान। तो a का जब हम मान निकालेंगे
तो 108 तो इधर से पहले से है और इधर 3 इधर गुना में, तो इधर आके क्या आ जाएगा भाग में, यानी कि बटा में चला जाएगा। तो ये 3 नीचे आ गया। तो अब इसको जब हम कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 3 9, उसके बाद बचेगा 1, तो 1 8 में से हटा देंगे तो 18 हो जाएगा। तो 3 6 के 18, यानी कि कितना हो जाएगा 36 डिग्री। कितना हो गया 36 डिग्री। ए का तो मान हमको निकल गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ए बराबर कितना हो गया 36 डिग्री। ए बराबर कितना हो गया 36 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी जो बोला है 2a जो है वो न्यून कोण है, तो हम भी वो भी करके देखते हैं कि 2a जो है न्यून कोण होता है या नहीं। न्यून कोण क्या आता है 90 डिग्री से कम। न्यून कोण क्या आता है 90 डिग्री से कम ना। तो हम क्या करते हैं 2a बराबर हम 2 गुना क्या करते हैं, अब a का मान कितना है 36 डिग्री, यानी कि क्या है ये 36 गुना कितना आता है 72, यानी कि ये भी आखिरकार है क्या न्यून कोण है ना। इसका मतलब ये जो बताया कि 2a जो है वो न्यून कोण है, ये भी बात उसने सही बताया है ना। 90 डिग्री से कम है ना है, और 90 डिग्री से कम वाले को हम क्या बोलते हैं न्यून कोण। तो ये भी मेरा बात सही हो गया और मेरा रियल में आंसर यहीं तक था, ठीक ना। तो तुम लोग इसको उतारो। तो 4 नंबर में सवाल कुछ इस तरह से है कि tan a बराबर है cot b, ठीक ना। ये तुमको दिया हुआ है और तुमको प्रूफ करना है, क्या कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यही प्रूफ करना है, हैं? सवाल तुमको ये दे दिया, अब तुमको पूछ रहा है तुमसे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आप प्रूफ करके हमको बताइए, ठीक ना। तो चलो सबसे पहले हम जो पढ़े हैं उन्हीं को हम देखते हैं, ठीक ना। जो फॉर्मूला हम याद किए उधर वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ध्यान से देखो, हम इनको tan a जैसे हैं वैसे रहने दो, tan a जैसे है वैसे रहने दो। अब हम tan a जैसे वैसे रहने देते हैं। उसके बाद cot b को ध्यान से देखना, हम इस तरह से लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखो cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा है ना। तो यहाँ पे cot b है, यहाँ पे cot b है, तो tan यहाँ पे tan 90 माइनस b नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो cot b बराबर tan 90 माइनस b लिख सकते हैं ना। वही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं, देखो tan a जैसे है वैसे रख दिए, फिर cot b को हम tan 90 माइनस b लिख सकते हैं ना। इतना लिखने के बाद ध्यान से देखो, दोनों तरफ tan है ना, दोनों तरफ tan है, तो दोनों तरफ tan को कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद बचेगा इधर a और इधर बचेगा क्या 90 डिग्री माइनस b, क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस b, ठीक। उसके बाद अब देखो ध्यान से, अब ये b जो है इधर माइनस में, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में, इधर माइनस में, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में, यानी कि ये इधर पहले से प्लस में है और ये माइनस में, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में भी, और बराबर में इधर क्या है 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पे देखो तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री प्रूफ हुआ और यही बोल रहा था प्रूफ करने के लिए, हैं? हाँ, तो प्रूफ हो गया ना, कितना आसान था। बस सिर्फ फार्मूला लगाएंगे सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन हाँ, फार्मूला लगाएंगे कब, जब फार्मूला याद रहेगा। और त्रिकोणमिति में ऐसा कोई सवाल नहीं है कि विदाउट फार्मूला का है। जब तक तुम फार्मूला यूज नहीं करोगे तब तक सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक ना। तो आज 4 नंबर तक बता दिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन था, तो 4 नंबर बता दिए। कल जो है हम लोग 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। फिलहाल तुम लोग इनको उतार लें।